26 साल की एक सीए जो 2023 में सीएए का इम्तिहान पास करती है, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करती है और उसके बाद पुणे चली जाती है। पुणे में जाने के बाद ईवाई फर्म के साथ अपनी नौकरी की शुरुआत करती है। चंद महीने काम करती है और उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कर जाती है, क्योंकि सवाल था एक्स्ट्रा स्ट्रेस का, सवाल था बढ़ते तनाव का, सवाल था एक्स्ट्रा आवर्स का और सवाल था कि ज्यादा काम का। इस ज्यादा काम, ज्यादा तनाव, ज्यादा प्रेशर की वजह से 26 साल की एक सीए जो 2023 में अपने एजुकेशन को कंप्लीट करती है, 2024 में इस दुनिया को अलविदा कर जाती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसी बीच निर्मला सीतारमण का एक बयान सामने आता है, जिसमें निर्मला सीतारमण कहती है कि ईश्वर पर भरोसा करके ही तनाव से, दबाव से निपटा जा सकता है। निर्मला सीतारमण आगे कहती है कि आप जो भी काम करते हैं, आपको उसको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि स्कूल में इनर सिस्टम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे स्ट्रेस को से बचा जा सके और उसको मैनेजमेंट किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके। इस देश के सबसे बड़े पोस्ट में से एक पोस्ट पर बैठी निर्मला सीतारमण का ऐसा बयान आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि केरला की 26 साल की सीए जिसका नाम था अन्ना सेबेस्टाइन पैरायल, उसकी मौत हो जाती है और नेता विपक्ष उनको वीडियो कॉल करते हैं, मगर निर्मला सीतारमण इस तरह की अपमानजनक बातें करती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 3 दिन पहले खबर आती है, पुणे के ईवाई फार्म से खबर आती है और उस खबर में यह रहता है बात कि 26 साल की अन्ना सेबेस्टाइन की मौत हो चुकी है और मौत के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कर चुकी है। जैसे ये खबर आती है तो उसकी मां की तरफ से एक लेटर इश्यूज होता है। एक दिन के बाद उस लेटर में ईवाई फार्म में बढ़ते तनाव, बढ़ते प्रेशर और बढ़ते दबाव के कारण उसकी मां ने ये इल्जाम लगाया कि ईवाई फार्म में इसी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई। मगर इस पर जो है वहां के जो सीईओ है उन राजीव मेमानी, उनके तरफ से उनके इल्जाम को खारिज कर दिया गया। और जैसे इल्जाम को खारिज कर दिया गया तो सवाल ये महत्वपूर्ण हो गए कि 26 साल की एक सीए जो नई नवेली सीए बनी थी और उसकी चंद हफ्तों बाद शादी होनी थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि 26 साल के अन्ना सेबेस्टाइन की मौत के बाद वर्क प्लेस में बढ़ते तनाव, बढ़ते दबाव और बढ़ते प्रेशर ने सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स के ऊपर सवाल उठा दिया। एनएचआरसी ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण कल एक सभा में थी। कल वो जो है प्रेस वार्ता कर रही थी, एक प्रोग्राम को में शामिल थी। रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा कि ये मौत कैसे हुई सीए की, और ऐसे इतना ज्यादा टॉक्सिक माहौल क्यों हो चुका है वर्क प्लेस का, ऑफिस का। तो उस पर निर्मला सीतारमण का जो जवाब आया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश में शायद एजुकेटेड लोग या जो पढ़े लिखे तबका के लोग हैं वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ईश्वर पर भरोसा करके जो है दबाव से निपटा जा सकता है। यानी कि ईश्वर पर अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो दबाव से निपट सकते हैं, अगर ईश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी दबाव से मौत हो सकती है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि आप जो भी काम करते हैं आपके पास उस दबाव को झेलने की आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। माफ कीजिएगा मैडम, जो आदमी सीए बनता है या जो लड़की सीए बनती है उसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ होता है कि वो दबाव को झेल पाती है, तभी वो सीए बनती है। निर्मला सीतारमण आगे कहती हैं कि जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर इंटरनल जो है एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर वो स्ट्रेस से के मैनेजमेंट को सीखे और स्ट्रेस को झेलने की शक्ति पैदा करे। निर्मला सीतारमण का ऐसा अफसोसजनक बयान शायद केंद्रीय वित्त मंत्री से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। मगर माफ कीजिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कई सारे ऐसे बयान पहले ही पूर्व में दे चुके हैं
जिससे उनकी योग्यता पर सवाल भी उठे हैं और जेएनयू से होने की वजह से जेएनयू के कई सारे लोगों ने उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाया कि आखिर वो इस तरह की बात क्यों कर रही है। निर्मला सीतारमण से जब प्याज के मुतालिक बात सवाल पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, तो मुझे प्याज के बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई इंसान उनसे इंग्लैंड के बारे में सवाल पूछ लेगा तो वो कह देंगे कि मैं तो इंग्लैंड जाती नहीं हूं, तो मुझे इंग्लैंड की जानकारी कैसे होगी, मुझे इंग्लैंड से क्या मतलब है। निर्मला सीतारमण का इस तरह से अफसोसजनक वाला बयान पूरे देश के वर्क प्लेस में एक अलग तरह का सवाल पैदा करता है। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा ट्विटर पर। उन्होंने लिखा कि डियर निर्मला सीतारमण जी, इस बच्ची के पास आंतरिक शक्तियां थी, इंटरनल प्रेशर को मैनेज करने की शक्तियां थी, तभी वो आगे बढ़ के जो है इस सीए के इम्तिहान को पास करती है और वर्क प्लेस पे काम करती है। उसी बीच एक और लेटर पब्लिक वायरल होता है जो उनके जो अन्ना के कजन का है, जिसमें ये बात सामने आती है कि अन्ना जो है सीए अपने परिवार के खिलाफ जाकर बनी थी। उनके परिवार के लोग चाहते थे कि वो एमबीए करे, मगर वो अपने परिवार के फैसला के खिलाफ जाकर सीए बनती है। ये भी उस लेटर में रिवील हो रहा है कि अन्ना की शादी जो है कुछ हफ्ते बाद ही होने वाली थी और शादी से पहले वो इस दुनिया को अलविदा करके चली गई। राहुल गांधी उसके परिवार से बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है और बात होने के बाद राहुल गांधी उनके परिवार को इस बात की आश्वासन देते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो और जो अभी फिलहाल ये अन्ना सेबेस्टाइन के साथ ये घटना हुई है उस घटना को लोकसभा में उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि उसी बीच एक अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर का एक रिपोर्ट सामने आया। साल 2024 जून के आंकड़ों के अनुसार इस देश में बेरोजगारी अपने अंतिम चरम पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी का आप डेटा देखेंगे तो 9.2% हो चुका है, जो पूर्व में 7 से बढ़कर 2% बढ़ा है और 9.2% हो चुका है। सरकार तो हर मामले में अपना पीठ थपथपाती है, मगर जो बेरोजगारी का डेटा आया है वो सवाल उठा रहा है सरकार के ऊपर और सवाल उठा रहा है उन तमाम मैनेजमेंट के ऊपर जो लगातार इस बात का नारा दे रहे थे कि आत्मनिर्भर हो रहा है, हिंदुस्तान सशक्तिकरण की तरफ हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, मगर एक सीए की जो लड़की थी, जो नई नवेली सीए बनी थी, उसकी मौत हो जाती है और सरकार तमाशाई फुल स्टॉप की तरह वर्क कर रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने तो परिवार से बात कर ली, मोदी जी कब बात करते हैं और निर्मला सीतारमण इस बच्ची के परिवार से कब बात करते, ये बड़ा सवाल है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।